शांति ही क्रांति है, हम समझते हैं। शांति के मार्ग पे चलते हुए 135 वर्ष से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। अब कब तक शांति से बैठे रहेंगे? अगर 12 मार्च को भी प्रशासन सरकार नहीं सुनती है तो आगे की क्या रणनीति होगी फिर से? देखिए, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। इस वक्त मौजूद है हम बोध गया में और आंदोलन का ये 76वां दिन है और हमारे साथ इस आंदोलन के नेतृत्व करता, इस आंदोलन के मुखिया आकाश लामा जी मौजूद हैं। सर, प्रशासन से, व्यवस्था से, किसी से नहीं डरे आप, लेकिन अभी जो मौसम डरा रहा है, ऐसे में कैसी व्यवस्था होगी? देखिए, वो तो सबसे पहले आपके धाकड़ चैनल के मार्फत आपके दर्शकों को सभी को नमो बुद्धाय और आपको, आपके तमाम टीम को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, वो जो आप प्रकृति के जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस तो हम लोग बचपन से झेलते आ रहे हैं। कहीं ठंड है तो कहीं गर्मी है, कहीं बारिश होती है, तो इससे कोई बौखलाने वाला है नहीं। बीच में तूफान आए थे, तूफान ने पूरा उड़ा दिया था पेंडल को, फिर बनाए। और ये बनाए हुए यहाँ पर इतने उपासक उपासिकाएं भंते लामा आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से कि कुछ न कुछ दे के जा रहे हैं। तो इसी पैसे से जितने हो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इससे डरने वाले नहीं हैं हम लोग। और जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। लेकिन हमारे पास एक ही हथियार है, वो शांति का मार्ग है। वो शांति का मार्ग से, संवैधानिक प्रकार से, करुणा से हम लोग बैठे हैं, डटे हुए हैं जी। ये शांति ही क्रांति है, हम समझते हैं। रास्ता जाम करना, रेल रोको आंदोलन करना, अभी हम लोग 4 तारीख से धम्मचारिका कर रहे हैं। धम्मचारिका मतलब हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, पटना जाएंगे, सीएम हाउस जाएंगे। सीएम हाउस में वहाँ पर हम लोग सीएम को झकझगाने का काम करेंगे। कुछ तो बोलिए, बौद्ध क्या चाह रहा है? देखिए, आज एक रिपोर्टर आया था बीबीसी से, वो मेरे से इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने कहा, आकाश जी, वो हालांकि ब्राह्मण है, वो बोल रहा, आकाश जी इतनी अच्छी हुई है ये आंदोलन से कि जो बौद्ध नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं आपको, जितने इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस धरने को, इस न्यायपूर्ण मांग को। तो हम तो अपना न्यायपूर्ण मांग कर रहे हैं। हम तो कोई किसी दूसरे धर्म का हम छीनना भी नहीं चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो बचा हुआ एक महाबोधि महाविहार में पूर्ण रूप से उसमें कमेटी में बौद्ध हो, जिस प्रकार से अन्य धर्म की अपनी धार्मिक स्थल में वही धर्म के लोग एक संचालन कमेटी में होता है। तो हम भी तो वही चाह रहे हैं। हम किसी हक अधिकार नहीं मांग रहे। और वो 200 सालों की बात कर रहे हैं, हम तो 2500 सालों की बात कर रहे हैं। संसार को मालूम है, सम्राट अशोक ने बनाया पूरा, एक छोटा शिलालेख भी मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है। तो इसमें देने में क्या है? तो ये जो आप लोग रैली निकाल रहे हैं, तो ये रैली कितने दिनों तक चलती रहेगी? देखो, हम लोग ये 3 दिन में हम लोग का प्लान है पटना पहुंचने का। और पटना में हम लोग वहाँ पर रैली लेकर सरकार को, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार की मंशा है। अभी हम दिल्ली पहुंच के आए हैं और केंद्र सरकार का क्या सोच है ये मैं पता चल गया है, ठीक है ना। तो और पॉजिटिव है, मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली से आने के बाद कुछ बड़ी खबर मिली वहाँ से कुछ? देखिए, मैंने एक इंटरव्यू, जनता लाइव में इंटरव्यू दिया था, तो मैंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है इतिहास में, मेरा अभी तक जब से जन्म हुआ अभी तक तो मैं देखा नहीं हूँ कोई प्रधानमंत्री यूएनओ में बुद्ध का नाम लिया हो। कम से कम ये प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कम से कम तो कहा है ना कि हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं, हम बुद्ध के देश से आते बोले। तो निश्चय उनको वो कहीं ना कहीं बुद्ध के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी नागपुर गए थे, थाईलैंड गए, और आप देखे श्रीलंका में जो भिक्षु के पास एकदम नमन करके बात कर रहे थे, तो उनको श्रद्धा है। मोदी जी तो मस्जिद में भी जाके टोपी पहन लेते हैं, वो तो जिस धर्म के पास जाते हैं उसी धर्म के हो जाते हैं। मेरा देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी संवैधानिक पोस्ट में रहता हो, उनको न्यूट्रल रूप से देखना पड़ता है। और न्यूट्रली देखकर ही देश चलती है। किसी एक धर्म को पक्ष में रहकर देश नहीं चलती है। ये
यहाँ पर देखिए जाति, देखिए कितना जाति है। आज आप जो है, हम ये जो धरने स्थल में आप देखिए मिनी इंडिया, आप तो जानते हैं काफ़ी दिनों से आप है, आप काफ़ी शुरू से आप देख रहे हैं, ये मिनी इंडिया है। यहाँ पर तो अभी तो मेरे को मराठी भी कुछ बात करने आती है, बिहारी भी मेरे को बात करने आती है, मेरे को इवन अभी मैं कल कर्नाटका से आए थे, उनके बाद भी समझ रहा था। कोई आसामीस है, कोई नेपाली है, कोई तिब्बतन है, कोई लद्दाख के हैं, कोई हिमाचल के हैं, कोई पंजाब के, आज हरियाणा के ग्रुप आए। और आसपास के देखिए डेली महिलाएं आ रही है समर्थन करने के लिए। तो उनको, आपका जो प्रश्न है वो सभी जगह जाएंगे। वैसे भारत के प्रधानमंत्री है, कोई एक जाति एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। अभी जो दर्शक बंधु हमारे देख रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश इस आंदोलन में नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो दूर रह के ही इस आंदोलन को समर्थन करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो वो कैसे सहयोग कर सकते हैं दूर रह के? वो देखिए, हम लोग ने कहा तन मन धन, कोई तन से नहीं सकता है, तो उनको मन से कम 10 लोगों को पॉजिटिवली बताए कि ये बौद्ध न्याय मांग रहा है। हम तो वो जो कानून है BT एक्ट 1949 पूरी एक काला कानून है, क्योंकि असंवैधानिक है। इस कानून का आधार पर बौद्धों को, आप वो कानून पढ़ लिए ना, वो एक्ट पढ़िए, वो बौद्धों का हो ही नहीं सकता कानून। उस समय उस परिस्थिति में बनाया होगा, हम समझते हैं, लेकिन आज का परिस्थिति में वो कानून टोटली असंवैधानिक हमको है। और कमेटी में पूरी बौद्ध हो, ये हमारी मांग है। और उनको कम से कम 10 लोगों को पॉजिटिव बोले, ये मन से, कोई धन से, कुछ ना कुछ। आप देख रहे हो वहाँ पर जो चावल वावल दे के गए, देखिए ऐसा भी दानी आता है, अपना फोटो भी नहीं खिंचाता है, वो चावल दाल रख के चला गया। और आज कल मेरे किचन का जो अपना गौतम है, उसको पूछ रहा था क्या शॉर्टेज क्या है, बोलता आटा शॉर्टेज है। सब चावल नहीं खाते, आटा ही खाते, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग आटा भी खाते हैं, चावल भी बने नहीं खाते हैं। तो दिन में 30 kg चावल बनती है, तो लगभग आटा लगभग उससे 35 kg आटा लगती है। तो ठीक है, आज मैं देखा वहाँ किसी ने वहाँ पर 15 kg आटा रख दिया, पर पता ही नहीं किसने रख दिया है। बिल्कुल। तो ये समर्थन, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये कोई एक व्यक्ति आकाश लामा या एक संस्था ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का मुद्दा नहीं है। ये हम सब बौद्धों की है। सब बौद्धों को न्याय मिले, जो अबौद्ध है, जो नॉन बुद्धिस्ट है, उनकी भी मांग है। उन जो न्याय पे विश्वास करता हो, जो शांति में विश्वास करता हो, जो करुणा में विश्वास करता हो। आज हम लोग बहुत देखे, एक छोटा सा चींटी मरता है, उसमें भी हमको दुख होती है, वो करुणा, कंपैशन। तो हम वो धम्म से हमको सिखाती है। तो हम इसी आशा से, आज 76 दिन हो गया, आप किसी का चेहरा में गिलवास, मतलब क्या बोलते हैं, थकावट, आप मेरा चेहरे में तो आप देखेंगे थकावट। हालांकि शरीर है, बीमारी होती है, लेकिन थकावट नहीं है। जब तक मुद्दा इम्पोर्टेंट हमारे लिए BT एक्ट 1949 निरस्त करना इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग डटे हुए हैं कि जब तक BT एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर अपनी मांग रखे रहेंगे।